चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। 7:15 सो करके ही गायब रहते हैं। कौन कह दिया? हाँ, काहे सो करते हो 7:15 जी? गलत बात है। आगे आपका टकला मास्टर, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अब हमारा मुंह देख करके मनोरंजन करने के लिए तैयार हो जाइए। बताइए, बच्चा सबको तुम लोग खिसिया देता है? हाँ, राधे राधे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई, आवाज का प्रॉब्लम है। आवाज देख लेना भाई, यूट्यूब पे थोड़ा सा बढ़ा दियो। बैठ गए सब लोग? क्वेश्चन क्या कह रहा है जजमान? क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में 120 छात्र थे, बाद में 30 छात्र और आ गए, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी का रेशियो 4 से 5 हो गया। और सामग्री तो फिक्स है। सामग्री अगर फिक्स है तो जैसे ही लोग बढ़ेंगे हर व्यक्ति को अनाज कम मिलेगा। तो यदि विद्यार्थी की संख्या 4:5 है तो खाद्य सामग्री जहां 5 किलो लोग खाते थे, अब कितना किलो खाएंगे? जहां 5 दिन खाते थे वहां कितना दिन खाएंगे? जहां 45 दिन खाते थे, 5 9 45, वहां कितना दिन खाएंगे? 36 दिन खाएंगे। नहीं खाएंगे? जैसे विद्यार्थी की संख्या क्या हो गई? 120 से 150, यानी 4 से 5। जैसे ही विद्यार्थी की संख्या 4 से 5 हो गई तो जो अनाज बढ़ेगा वो अनाज तो फिक्स है। तो अनाज फिक्स है तो दिन ही घटेगा। अब जहां चलते 5 दिन वहां चलेंगे कितना दिन? 4 दिन। ऐसे नहीं बनाना, कहने कैसे समझ गए? सिंपल सवाल है। 120 लड़के का खाना 45 दिन का है, तो अब 150 लड़के का खाना कितना दिन का होगा? बस इतना ही सवाल है। तो भी कितना होगा? 36 दिन होगा। मैन इंटू डेज बराबर मैन इंटू डेज। मेरा नाम ले लीजिए सर। राजन राज, प्रीति कुमारी, बुलेट सिंह हाजीपुर, अच्छा बलजीत सिंह है, सॉरी भाई। अंदीप, सपना पोद्दार, पंडित सोनी, सब लोग को गुड इवनिंग। चलो भाई, एक पुस्तक पर उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेची गई। अगर 10% की बजाय 20% का छूट देता तो जरा सोचिए आप, उस सामान पर लिखा कितना था? मान लिए कि 100 रुपया लिखा था। 10% का छूट देते थे तो कितना में बेचते थे? अगर 20 का छूट देते तो कितना में बेचते? तो कितने रुपया का बचत हो रहा? क्वेश्चन में भी कितने का लाभ हो रहा? हाँ, तो उत्तर समाप्त हो गए। इसका मतलब जो सवाल का जवाब था वही सवाल भी था। नहीं हो गया? 10% का लाभ बराबर 10%। ऐसे भी इस सब सवाल को ऐसे नहीं बनाना है, ये सब ठीक बात नहीं है। 10% छूट की बजाय 20% छूट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कितना परसेंट का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। 10% ही 10 है, इसका मतलब 100% कितना होंगे? 100 रुपया होगा। तो सीधे सीधी 78 नंबर। एक व्यापारी ने अपने उत्पाद के अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा रख दिया। लागत मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया था, तो उसने लिख दिया उस पे कितना? 120। और उसके बाद 20% की उस पे क्या दे दिया? छूट दे दिया। तो 120 का 20% 24 रुपया छोड़ देगा तो कितने में बेचेगा? तो 100 रुपया लागत है, 96 में बेच रहा, तो 4% का क्या होगा?
हानि होगा, लॉस होगा, यही क्वेश्चन कह रहा। मेरे तो नेट ही नहीं चल रहे हैं। अच्छा बेटा, हम व्यवस्था करवाते हैं, कौटिल्य परिवार में जितने लोग यूट्यूब पर देखते हैं, कौटिल्य की तरफ से सबको 1-1 GB नेट दे देना है, ठीक है? हाँ, ये लागू होगा 2047 से। हाँ, सिंपल क्वेश्चन कह रहा था, हम लोग झूठों के गिज रहे। 20% बढ़ा दिया तो कितना परसेंट कर दिया? 120%। अब फिर 20% घटा दिया तो कितना परसेंट हो गया? 80%। 1% से 2 जीरो कट जाता। 96% पर आपका कोई सामान अगर बिक रहा है, इसका मतलब 4% का क्या है? हानि है। क्लियर नहीं यहाँ तक? लास्ट का नहीं समझे। 120% तक आप बढ़ा के कर दिए, अब 20% का छूट देंगे तो कितने परसेंट पर बेचेंगे? 80% पर। 1% 2 जीरो डिलीट करता है, तो एक सिंबल 2 जीरो डिलीट करवा दिए, तो 12 8 96, 1% अभी भी है, तो 96% क्या बताता है? 4% की कमी यानी लॉस। 100% से ज्यादा होता तो क्या होता? सर आपका सिर कम गोरा दिख रहा है, अच्छा फेयर लवली लगा के आएंगे हम कल से, हमार कपार देखो तुम, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो मत देखियो। हाँ, हाँ? एगो विद्यार्थी कह रहा था बिहार एसएससी के बैच में, सर टकला मास्टर हो गए हैं आप, बताइए क्या कीजिएगा? सबको अपना अपना पसंद है, किसी को ब्याह करना होगा, हमसे हम क्या कर सकते हैं? तब हम चाय पी लेते हैं। आइए, पूरा नहीं घोटे हैं, उठना ऑमलेट ने कप वाला आप ले लीजिए, नहीं पीजिएगा तो छोड़िए। एगो चाय पिलाइए उनको। कौन बोले हैं? इतना हिम्मत कम भारी बात नहीं है। कौन है? हाथ उठाइए, उनको एगो चाय पिलाइए, छोड़िए हमारे तरफ से। बाकी लोग लाजे सर में नहीं बोले, इसीलिए पछताएंगे। हाँ, कोई नहीं पछताएगा। 990 रुपया को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का 5वां हिस्सा आपस में। पहले भाग का आधा, तो 2 का आधा 1 होता है। दूसरे भाग का तिहाई, 3 का तिहाई 1 होता है। तीसरे भाग का 5वां हिस्सा, 5 का 5वां हिस्सा 1 होता है। यानी यही 3 ऐसी वैल्यू है जिसको आप आधा करेंगे। 2 का आधा करेंगे क्या होगा? 1। 3 का तिहाई करेंगे, अब 5 का 5वां हिस्सा करेंगे, तीनों बराबर हुआ। इसका मतलब ये तीनों पैसा 2, 3 और 5 के रेशियो में है। हाँ या ना? चलिए, जय माता दी। तीनों जोड़ के कितना है? तो 5 3 8 2 10, तो 99 गुने 2 198 हुआ। 99 गुने 3 297 हुआ। इसके बाद सीधे आंसर हो जाएगा 495। इसके पहले की कहानी मैं यहां लिख देता हूं, जैसे अल्लू अर्जुन के मूवी में होता है ना, पहले मार बैठता है बाद में बताता है, तो वही चीज है। यानी कहने का सेंस ये है कि ए का आधा, बी का तिहाई, सी का 5वां बराबर है। तो ए की जगह पे क्या रखेंगे कि बी के बराबर हो जाए? तो तीनों 1 के बराबर हो जाए। तो तीनों 1 के बराबर हो जाए तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1, बी यानी 3 को 3 से भाग देंगे तो भी 1, सी को 5 से भाग देंगे तो भी 1। नहीं तो हम कहेंगे तीनों 1 के बराबर था, कुछ के भी बराबर हो सकता। तो ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 80। 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1352 रुपया हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया हम किसी को कर्जा दिए, तो 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी? अब फिर वो 1 साल के बाद 108.16 हो जाएगी, हाँ या ना? क्वेश्चन के मुताबिक यहां पर ये 1352 हो जाती है। अगर ये 1352 हो जाती है तो मूलधन की राशि कितनी है? नहीं तो 1250 हो जाएगी, कट जाएगा ना। लेकिन ये सब छिछी मेथड है, इस सब पर ध्यान नहीं देना है। सीधा सीधी सोचिए, 4% अगर बढ़ता है तो जो भी मूलधन होगा
4% का मान 1/25, तो कितने होंगे? 26/, एकदम फंडामेंटल जो हम लोग जानते हैं वही लिख रहा हूं। अब फिर से 2 साल का रहा है तो फिर से 26/, और ये हो जाती है 1300। 26 का स्क्वायर 676, 676 2 टाइम्स कटेगा, 625 दूनी 1250। कौन सा नियम लगाएं? वही फंडामेंटल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। लाजवाब इंग्लिश कहां से सीखे हैं बताइए? ये हम क्यों बताएं? हम अंग्रेजी भी बोलते हैं। ई कार्ड ये मुंह धोने के लिए हो? क्लीन LCD LED, यहाँ पे अगर लिखा होता कपार भी चमकाइए तो हम रगड़िए देते हम। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज है। सब इन लोग को एक्सपेरिमेंट मैथ के क्लास में करना है। समबाहु त्रिभुज में जो केंद्र होता है इसी जगह पर 5 केंद्र होता है, यानी 4 केंद्र, जैसे केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, साथ ही साथ लंब केंद्र। तो यदि ये केंद्रक है तो नीचे की लंबाई अगर 1 होगी तो ऊपर की लंबाई, इसीलिए परिवृत्त की त्रिज्या डबल भी होती है। अब क्वेश्चन में ये ABC है और उसका केंद्रक जो है यानी सेंट्रॉइड वो G है। AB की लंबाई 9 है। अगर ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो माध्यिका की लंबाई ऊंचाई के ही क्या होगी? बराबर भी हो जाएगी, क्योंकि सारा पॉइंट तो इसी जगह पे है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो √3/2 इंटू A के बराबर, और A की जगह पर कितना है? 9 है। अच्छा, ये जो हुई पूरी लंबाई हुई। हमसे किसकी लंबाई पूछ रही है? AG बताइए कितना होगा ये? तो ये कितना होगा? 2/3 ना। तो अगेन हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 2/3 से। तो 3 3 9 कट गए, 2 और 2 कट गए। उत्तर AG का मान 3√3 हो गए। सर हमको भी चाय पिलाइए। आइए, जरूर पिलाएंगे। टकला गुरुजी प्रणाम, थैंक यू सो मच। एगो मेरा दोस्त था, हमको बहुत टकला टकला कहता था। उसके कपार का सिर का बाले उड़ गया, मेरे कपार पे अभी तक एकदम बरकरार है। तो जो हमको टकला कहेगा याद रखियो, बाला बाला। किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग सदैव याद रखिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, ठीक, सभी कोणों का योग, यानी जितने भी साइड्स है उसके वर्टेक्स पे। और बाहरी कोणों का योग सदैव 360 ही होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक कोणों का योग है वो बाहरी कोणों के योग का दुगुना है। तो यहीं से ट्राई करिएगा तो तुरंत आंसर दिखाई देगा। जैसे 90, 4 दूनी 8 हो गए, 8 और 4 12, 12 भागा 2 कितने के? तो हम कहेंगे जो भुजा थे वो 6 थे। क्लियर यहां तक? सर हमसे मैथ्स रीड मेरे फ्रेंड गगन प्रताप से रीड है, IMAP से है 12। इसको आराम से बताइए कैसे कैसे का कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश से इले। अच्छा, AP माने आप से। अरे गजब, हमार नाम AP, गगन प्रताप सर के नाम GP। हाँ? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का एक गोला पिघला दीजिए, 6 8 10 बराबर होता है 12। नहीं,
क्योंकि हम जानते हैं छोटकी छोटकी गोला को पिघलाएंगे तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस तीसरे गोले की त्रिज्या कितने का क्यूब बराबर 12 का क्यूब। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। याद है ना, 3 4 5 बराबर 6, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6। आपसे ज्यादा गोरे दिख रहे थे, अभी आप कम दिख रहे हैं। उसको लाइट कम कर दिया है ना, हम चमकते हैं ना। है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ब्राइटनेस हो। यहां तक क्लियर समझ में आया क्या हुआ? 4 बाई नहीं समझ में आया तो जाए दो, एक आध को क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता है तो इससे जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी कह रही हो तो पैसा दी हो तो इसलिए बता दे रहे। 4/3 पाई आर क्यू होता तो दोनों तरफ न होता, तो इसका तो कोई महत्व नहीं है। तीनों गोला पिघलाएंगे तो तीनों के आयतन का जोड़ बड़े गोले के आयतन के जोड़ के क्या होगा? 12 का क्यू 1728, 216 512, समझ गए? 728 घटाने पर 1000 का क्यूब रूट 10। x प्लस वाई प्लस जेड। अरे महाराज आप लोग भी हद कहले, अब ये हम x लिखबे किए थे। अच्छा खैर ठीक है। ये बहुत अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है और इसी में एपी और जीपी का काम है, नहीं काम है। हम पूरा देश के व्यक्ति जानते हैं कि किसी भी एपी का मान यानी अरिथमेटिक मीन सदैव बराबर होगा या तो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। किसी भी संख्या का अंक गणितीय माध्य उसके ज्योमेट्रिक मीन। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बेटा 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 बेटा, नहीं रुकेगा। किसी भी, ये ध्यान में रखिएगा एनी टाइम्स, ठीक है। कहने का सेंस ये हुआ कि कोई भी अंक गणितीय माध्य, ये लाइन याद रखिएगा, हमेशा या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है किसके? ज्योमेट्रिक मीन के यानी गुणोत्तर माध्य के। ठीक है, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 संख्या है, तो इस तीनों संख्या का माध्य क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो मैं दाहिने तरफ से चलता हूं क्योंकि उसका ही अधिकतम मान चाहिए। तो आप बताइए उस तीनों का अंक गणितीय माध्य क्या होता? x प्लस 2, अरे बोलिएगा जजमान, हाँ, y प्लस 1 और z माइनस। तो इसका जो अंक गणितीय माध्य होगा यानी भागा 3, या तो ये बड़ा होगा या तो ये। इसी तीनों संख्या के गुणोत्तर माध्य के, और 3 संख्या का गुणोत्तर माध्य क्यूब रूट, 2 संख्या का गुणोत्तर माध्य स्क्वायर रूट, उन तीनों का गुणनफल यानी x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस 3। अब ये क्यों मेथड यूज किया और क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हाथ पैर कितनों मार लेंगे, 3 संख्या को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। अब गौर कीजिए, ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। 13 में से 3 गया 10, 1 11 में से 2 गया 9 भागा 3 3 हुआ। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3 क्यूब हुआ, तो 3 का क्यूब 27। इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा? कुछ इस तरह से दिखेगा, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस 3, जेड माइनस 3 का मान या तो कम होगा या तो बराबर होगा 3 का क्यूब 27। हाँ या ना? x प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 दिया हुआ है, तो 13 रखने के बाद 9/3 3 आया, दाहिने तरफ में क्यूब रूट है तो 27 हो गए। साइन इधर की ओर कर लिए तो कहने का आपको इसी वैल्यू का अधिकतम मान पूछ रहा, और इसका मैक्सिमम मान या तो 27 के बराबर तक जाएगा या तो 27 से कम रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम कितना तक जा सकता? 27 तक जा सकता। अब क्लियर यहां तक? तुरंत, यानी कहने का सेंस 3
तीन संख्याओं का अंक गणितीय माध्य हो या चार संख्याओं का या पांच संख्याओं का अंक गणितीय माध्य सदैव बड़ा होगा या तो बराबर होगा उसी तीनों संख्या के गुणोत्तर माध्य के। ठीक, तो मुझे जिसके बारे में प्रोडक्ट दिया हम उसी का अंक गणितीय माध्य निकाल दिए। जैसे ही जोड़े तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 नजर आया, प्लस -2 -1 +3 सब है। इधर का आंसर मेरा कितना आया 3। क्यूब अगर हटाएंगे रूट में तो इधर आके क्यूब 27 बनेगा ना, तो 27 बनेगा तो साइन उधर था तो मान लीजिए इधर ले आए तो हम क्या कहेंगे इस गुणनफल का मान 27 से छोटा होगा या 27 के, लेकिन 27 से ऊपर, तो 27 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता, लेकिन 27 से ऊपर नहीं जा सकता। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कहां तक जा सकती, तो अधिकतम मान कितना होगा 27 के बराबर। ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 85, 20 किलो का एक मिश्रण था जिसमें 10% पानी था, कितना और पानी मिला, यानी पानी पानी हो गया। तो एक बात तो तय है कि पानी से सवाल बनाने से कोई फायदा नहीं, जो मिलाया उसका इज्जत करना ही नहीं। तो आप बताइए स्पिरिट पहले कितना था 90%। अब अगर कुछ भी मिलाएंगे तो मिश्रण आपका 20 से अधिक ही होगा, लेकिन उसमें पानी 25% हो जाएगा, लेकिन जो स्पिरिट होगा वो कितना परसेंट होगा 75% होगा। हाँ या ना, बस निहारिए और काटिए। 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 20 से 4 ज्यादा, x की वैल्यू 4। इसका मतलब 4 किलो अगर हम मिला देते हैं तो बराबर हो जाएगी। कितना छोटा लिखते हैं, मोबाइल को घुमा लीजिए, अब आदत हो गया है हमको, हम बहुत प्रयास किए हम, तो यही होगा। जो मिट हो गया क्लियर। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में, तीनों मिलके 8 दिन में, टोटल काम 48 यूनिट। हाँ या ना, तो ए की क्षमता क्या होगी 2 यूनिट प्रतिदिन। कोशिश कीजिए जितना कम लिखिए कंजूसी करके। बी का क्या होगा 3 यूनिट पर डे। अब तीनों मिल के अगर काम करेगा तो इसमें तीनों है ए बी सी, अब पहला में दोनों है ए और बी, तो देख के हम कह सकते हैं कि सी की क्षमता किसके बराबर होगी 1 यूनिट पर डे। अब 1 यूनिट पर डे करके 48 यूनिट काम करेगा, कितने दिन लगेंगे 48 दिन लगेंगे। सर जी कांचा चीना लग रहे हैं फ्रॉम अग्निपथ। हाँ हाँ हाँ, तब जाहिर सी बात है कपार पे बाल नहीं रहेगा तो कांचा चीना लगेंगे ही। आने दो बाल, तुमसे भी खूबसूरत लगेंगे हम, ऐसे भी हम हैं। हाँ, लोग भरोसा नहीं करता अलग बात। यहां तक क्लियर है, बात समझ में आई। अपने हाथ का चीज है जजमान, टेक्नोलॉजी का तो यही फायदा उठाना है। चलिए थोड़ा सा इंक पेज मोटा करते हैं। अब आपने कुछ ज्यादा मोटा हो गया, बंगाली टीका हो गया ये। चलिए एक्चुअली हम बहुत बार कोशिश किए, आदत हो गई है ना। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि ये आया एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये है वृत्त, मान लिए इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अब ठीक है, चलिए केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहीं पर ये सेंटीमीटर होगा, 2 और बढ़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। बाहरी बिंदु पे स्पर्श करता है,
हम सब लोग जानते हैं कि जहां से स्पर्श करता है वहां से केंद्र पे लंब पड़ता है, तो ये 8 होगा, ये 10 होगा, तो ये समकोण त्रिभुज के नाते ये 6 होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई 6 होगी। अंजलि शर्मा लिख रही है, टकला सर प्रणाम। जिस दिन तुम्हारा ब्याह होगा ना, उस दिन पति तुम्हारा गंजा रहेगा, फिर बाद में बाल आ जाएगा, अलग बात है। हमको टकला, अच्छा हाँ। चलो हाँ ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आजादी है। हाँ क्या है, आप लोगों में से नहीं ना कोई लड़की बन के मैसेज कर रहा है हमको? आप दूसरा मास्टर मत समझिए कि लगे फोन घुमाने और उसके बाद कैसी हो। जमाना बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा, P का मान जो है वो 3 का पावर 2000 है। आनंद दाता हे प्रभु, हरे राम हरे कृष्ण प्रेमानंद जगन्नाथम, क्या हुआ? उदय सर टकला हो गया। चलिए, Q का मान इसीलिए हम अपना घर वाली को कभी भी ऑनलाइन पर लाइव नहीं लाते हैं। हाँ, जैसे बहुत लोग को देखिएगा चिल्का बच्चा सब लेके पहुंच जाता है ना, नहीं, फिर अगले दिन से कहेगा नहीं, कंपेयर नहीं कर लेगा, जलन। ओके, यहां पर क्या हुआ, 3 का पावर 2000। ठीक है, बस ध्यान से देखिए, इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखे हम, क्या जरूरी था, फिर भी लिखे। हमको निकालना क्या है, P² माइनस, मतलब क्या, एक बार जोड़ेंगे P प्लस Q और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे P माइनस Q। जब आप जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो ये 2 बार हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 का पावर 2000। घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा, तो ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में 3 का पावर 2000, तो 2000 2000 कट गए, तो 2 दूनी 4 उत्तर होंगे। क्लियर यहां तक? बाकी सेट का डिस्कशन कब होगा? वाव, गजब, जबरदस्त, बवाल। कल 3 घंटा हो गया डिस्कशन, कल 3 घंटा डिस्कशन हो गया था ना, सारा सेट 4 का 4 सेट करा दिया हूं कल, जाके देख लीजिएगा। टकला सर के चरण स्पर्श का है, टकला स्पर्श क्यों नहीं बे? हाँ ना, गुरुजी टकला लागू काहे? बोलने का कोई बुराई है? बोलने दीजिए, अच्छा लगता है। हमको जिस दिन बुरा लग जाएगा उस दिन ना मानेंगे हो। अच्छा, हम टकला है तो लोग हमको क्या कहेगा कि सर गजब खूबसूरत लगते हैं, बाल तो आपका गजबे लग रहा है। कोई लॉजिक है? एक लड़का आ गया बोरिंग रोड में, हमको बोला सर इसको समझा लीजिए, गधा कहता था। हम बोले कैसे, तुमको फील हुआ क्या? तो नहीं, हम गधा थोड़े हैं। तो हमने, तो फिर बुरा क्यों लग रहा? गधा को गधा बोला, अब तुमने खुद पर ले लिया तो गधा कौन? तो ये तो डिपेंड करता है, हंसी मजाक है, बच्चा सब करता है, करे दीजिए। आप ही बताइए, 24 गो नारियल खरीदने गए, एक नारियल मुफ्त मिल गया, तो क्या हुआ, एक नारियल मुफ्त मिला, 25 गो नारियल लेके आएंगे, तो 1/25 की वैल्यू कितने % के बराबर? देखिए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना सब जबरदस्ती जिंदा है, समझे? हाँ, इसीलिए इंटरटेन करते रहिए, बस कोशिश ये कीजिए कि आपस में, हमको कहिएगा तो अच्छा भी लगेगा। अपने दोस्त यार में अभी वो शाम में 2 गो फरिया रहा था अपने में, नहीं कह रहा था बाहर निकलोगे तो कुछ देंगे। हम देखे दोनों के शारीरिक स्थिति, हम बोले कुछ ही लेना, क्योंकि दोनों में से किसी से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 90। 10% रमन की तनख्वाह कम हो गई का अर्थ क्या हुआ? 100 के बदले में कितने हो गए? 90।
अब आप चाहते हैं बढ़ाना, तो बढ़ाइएगा तो 10 ही ना, लेकिन कितने से बढ़ाना होगा? तो 10/90 11.11% या 11.1/9% बढ़ाना पड़ेगा। सर आज जी के जीएस का क्लास नहीं हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है, अभी भी चल रहा है। हाँ तो जब पूछिएगा हमसे कितने बजे वाला नहीं हुआ तब ना बताएंगे, अभी तो हो ही रहा है क्लास, ये भी तो देखना है। यहां तक क्लियर है? 91 30 लड़कों की कक्षा का औसत भार 200 ग्राम कम हो जाती है, इसमें ये लाइन छूटल है। क्यों कम हो जाती है? तब जब 25 किलो का एक लड़का चला गया और उसके जगह पे एक नया लड़का आ गया, तो बताइए आप ही, पहले 30 विद्यार्थी था, किसी के जाने और फिर उतने ही संख्या में आने से विद्यार्थी की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। सर आपका फाउंडेशन मैथ का बैच बैंक की तैयारी के लिए हो जाएगा, पटना में रहते हैं तो बोरिंग रोड, इंग्लिश मीडियम। 30A और औसत ए में कितने की कमी हो गई? 200 ग्राम को कहते हैं 1/5 किलो कम हो गया। क्यों कम हुआ? 25 किलो का एक व्यक्ति गया और उसके जगह पे x किलो का एक व्यक्ति। ये क्यों लिखा हमने? ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं। एकदम रिप्लेसमेंट के सवाल को बाएं और दाएं रखना है एनी टाइम। सॉल्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टट्टी ए है और ये जो टट्टी ए है, ये तो टट्टी टट्टी साफ हो गया। तो 30 का 1/5 कितने हो जाते हैं? तो 6 इधर आकर के क्या होगा? घटेगा ना। तो कितने हो जाएंगे? 25 में से 6 गया 19, तो 19 किलो का आया। क्योंकि कभी कभी 2 आता है 3 आता है। सर हम आपके व्हाट्सएप पर कुछ क्वेश्चन भेजे थे, आप सॉल्यूशन नहीं भेज दिए। जब आप हमको भेजे थे हमारी दादी टन हो गई, तो मर गई नहीं, मतलब हाँ वही भोज खा रहे थे, इसीलिए नहीं देखे होंगे, हम देख लेते हैं। एक बार फिर से रिप्लाई कर दीजिएगा हाई लिख करके, हेलो भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? कोई कंफ्यूजन? 200 ग्राम का मतलब 1/5 किलो। 110 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 240 मीटर के प्लेटफार्म को पार करेगी। अच्छा बताइए 350 ही मीटर ना टोटल दूरी तय करेगी जजमान। दूरी मिल गया, जब दूरी मिल गया तो चाल भी मिल गया। चाल कितनी है? तो चाल मिल गया किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको 5/18 से गुना कर दिए तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो 6 तिया 18, 6 दहाई के 60, ये भी 0 गए, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, तो 21 सेकंड लगेंगे। हो गया उत्तर समाप्त। दूरी बटे चाल बराबर समय। ऑटो पटना है तो ऑनलाइन कौटिल्य जीएस पर ले लीजिएगा। हाँ सत्यम हम समझ गए। हाँ क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन आई बात? पानी से भरी पानी से भरी 12 बाल्टी है, मतलब 12 बाल्टी से एक टंकी भर सकती है, और एक बाल्टी में कितना पानी आता है? तो हम आराम से कह सकते हैं 12 बाल्टी और एक बाल्टी 13.5 लीटर के। तो कुल मिला करके हम क्या कह सकते हैं? 162 लीटर का वो क्या है? टंकी है। अगर आप 9 लीटर से भरेंगे तो 18 बाल्टी लगेगा। इनडायरेक्टली ये मैन इनटू डेज ही हो गया। क्लियर यहां तक? अरे भाई कितना कॉपी पेस्ट मारोगे, समझ गए? एक बार और हाई लिख करके भेज दियो। सत्यम लाडले बाबू मेरा सोना, ए बाबू छोड़ दो सुगा बबुआ हो गई। हाँ ले 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 ले
94 नंबर। अच्छा, कोई आदमी धारा के विरुद्ध जा रहा, मतलब B माइनस सी। B मने नाव, C मने पानी, पानी के उल्टा बह गए। क्या किलोमीटर गए, क्या घंटा लगा, 4 घंटा लगा। अगर आप धारा की दिशा में जाते तो पानी आपको सपोर्ट करता, B प्लस C, 27 किलोमीटर आप 4 घंटा में चले जाते। अच्छा, दोनों को जोड़ देंगे तो B भी बचेगी, नहीं बचेगी। जैसे ही दोनों को जोड़ देंगे तो B भी नहीं बचेगी। काहे जोड़ेंगे, हमको क्या पूछ रहा है, ध आरा उधर लेकर के धारा, तो जैसे ही नीचे से ऊपर वाले को घटा देंगे तो CC बचेगी। तो 2C बराबर 27 में से 11 गया 16 भागा 4 यानी 4, तो C बराबर 2। तो पानी की गति कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर यहां तक? ठीक है, क्लियर यहां तक? बढ़े आगे। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा प्रत्येक को 6000 में बेचा। जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर होता है तो हम सब लोग जानते हैं कि एक पर जितने % का लाभ हो उतने ही % का दूसरे पर हानि हो। ऐसे बिजनेस में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और वो हानि कितने के बराबर होती है, 10 के स्क्वायर बट्टे कितने के, 100% के बराबर। सदैव लॉस होगा, लेकिन ये शर्त क्लियर होना चाहिए कि जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो और दोनों के लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपस में बराबर हो। क्लियर यहां तक? हाँ, इसका आइडिया नहीं है बेटा, बिहार पुलिस का एग्जाम कब है, कब है आप लोग को आइडिया है? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, 5000 रुपया का 8% कितना होता है, 400। 3 साल तक ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज लगेगा, 1200। क्योंकि हम सब जानते हैं साधारण ब्याज हर साल क्या होती है, तो 1 साल का निकाल करके टाइम से गुना कर देंगे। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 97। 50 किलोमीटर की गति से चलती हुई एक कार, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती हुई बस, उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं। मतलब कार चलता है 15 मिनट, नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितना है? तो इसका मतलब क्लियर है ना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 मिनट तक चलता रहा तो पकड़ा गया। क्योंकि रिलेटिव स्पीड समान दिशा में क्या होती है, माइनस होगी। तो 20 या 60 कितना किलोमीटर बढ़ गया होगा, तो 5 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी थी। हो सकता है बिल्कुल मार्च में, मान लीजिए, इतना तो आइडिया नहीं है अभी। साधारण ब्याज के किस दर पर, यहां ध्यान से देखिएगा, दुगुना होने का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया बढ़ा। मान लीजिए मूलधन अगर 1 रुपया था तो मिश्र धन आपका दुगुनी 2 रुपया हो जाएगी। तो ब्याज आपका कितना हुआ, 1 रुपया ब्याज हुआ। मूलधन कितना है, 1 रुपया। समय कितना है, 15 साल। और दर कितनी है, R बट्टे में कितना होगा, 100। तो 20/3 होगा ना, तो R की वैल्यू 6.2/3%। क्लियर है? जब भी कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो डायरेक्टली सोचिए, दुगुना है इसका मतलब 1 इंक्रीज किया, कितने साल में, टाइम दिया है 15 साल, तो 1/15 गुने डायरेक्ट। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 7 गुनी होती तो कितना बढ़ता, 6 बढ़ता 15 साल में, तो 6/15 गुना 100।
सर मैं आपसे स्मार्ट सर, नहीं देखते हैं रिप्लाई। भाई काहे नहीं देखेंगे रिप्लाई? हमको फोटो नहीं दिखता है ना, भेज देना व्हाट्सएप पे, हमसे स्मार्ट हो जाएगा। जलन फील करता है। हाँ अच्छा, 99 नंबर में क्या कह रहा है? 20 व्यक्ति को कोई काम करने में 180 दिन लगता है, तो मैन इन 2 डेज। उसी काम को अगर आप 40 दिन में करना चाहते हैं, तो 40 दिन में करना चाहते हैं तो 90 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो उत्तर समाप्त हो गए। कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? 90। कितने अतिरिक्त व्यक्ति का था तब हम कहते 70। लेकिन यहां पूछ रहा है कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा आप ही बताइए, अगर कोई जनसंख्या आज 625 है तो 4% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 26/25 हो जाना ना। अब ये 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? फिर से 26 बटे, तो 26 का स्क्वायर 676 बचेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और जनसंख्या दोनों के बनाने के तरीके एक रखना है। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। जीके जीएस नहीं नहीं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने की बात नहीं है, वो तो बढ़ा हुआ रहता ही है, फ्लक्चुएट करता है क्वेश्चन, वो तो सेटअप करने के लिए। चूंकि एग्जाम बिहार एसएससी है तो सीजीएल तो दे नहीं सकते उसमें। जो है जैसा मैदान वैसा, जैसे पिछला 2-3 सेट देखेंगे थोड़ा सा अप टू द मार्क था, हाँ वो आ जाएगा। वो एग्जाम के हिसाब से जैसा खेल होता है ना, वैसा ही रणभूमि की तैयारी करनी चाहिए। हैबिट बहुत जरूरी है। हाँ